हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 को, जो कि दोस्तों 5 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों हम लोग टॉपिक करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। उसमें सब टॉपिक है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों। जीव जंतु के बारे में, विशेषताएं के बारे में डिस्कस करेंगे, पेड़ पौधे के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घटपर्णी पौधा, खिजड़ी वृक्ष, हाथियों की विशेषताएं। इन तीनों में से 4 से या 5 प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। लास्ट ईयर का पेपर देख लो, या फिर 2011 से लेकर 2019 लास्ट तक काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया। आउट मान लो सीटेट का ये प्रश्न। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो हमारे नए भाई बहन या डियर स्टूडेंट नए पहली बार जुड़े हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद शशांक विथ लोगो SWS। दोस्तों अपने जो कमेंट्स हैं बच्चों के आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। कैसी क्लास रही, कैसा आपने शेयर किया, कैसा आपने अनुभव किया। चलिए दोस्तों हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हम लोगों का, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन नंबर सेकंड बाघ, तेंदुआ, सांप। ऑप्शन नंबर थर्ड सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन नंबर 4 चील, गरुड़, गिद्ध। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चील, गरुड़, गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन घटपर्णी पौधा, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसको निपेथिन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकी विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की धनियाँ निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड घटपर्णी पौधा का मुख छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड भारत में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 4 मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। माय फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेढकों, कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा खा जाते हैं। हम लोग बात करते हैं घटपर्णी पौधा को। दोस्तों जो घटपर्णी पौधा होता है ये सुराही के आकार का होता है। इसकी लंबाई 1 इंच या 1 फुट तक होती है। ये पौधे होते हैं मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाते हैं, जिससे इन पौधों में नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, जो मैंने बोला है कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं। वह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्लॉथ, ऑप्शन नंबर सेकंड लंगूर, ऑप्शन नंबर थर्ड चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर 4 पांडा। माय फ्रेंड डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर स्लॉथ। स्लॉथ दोस्तों एक स्तनधारी जीव है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाघ, ऑप्शन नंबर सेकंड गिद्ध, ऑप्शन नंबर थर्ड रेशम का कीड़ा, ऑप्शन नंबर 4 कुत्ता। ऑप्शन नंबर सेकंड गिद्ध।
गिद्ध की ध्वनि गिद्ध की सुनने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है और वायु को पत्ते की हिलने की ध्वनि और घास पक्षी जानवर के चलने की गति में अंतर कर सकता है, जिसकी सहायता से गिद्ध आसानी से अपना शिकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के कारण वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दीमक, ऑप्शन नंबर सेकंड गिलहरी, ऑप्शन नंबर थर्ड छिपकली, ऑप्शन नंबर फोर चूहा। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, चूहा। चूहा के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं जिसके कारण वह चीज़ों को काटते या कुतरते रहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पालक, ऑप्शन नंबर सेकंड नारियल, ऑप्शन नंबर थर्ड बंद गोभी, ऑप्शन नंबर फोर सरसों। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, सरसों। सरसों की पत्तियां जब छोटी पत्तियां होती हैं तब इनका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके बीजों को तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उल्लू, ऑप्शन नंबर सेकंड कौवा, ऑप्शन नंबर थर्ड कोयल, ऑप्शन नंबर फोर मैना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उल्लू। उल्लू को डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, इसमें उल्लू को रात में दिन की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देता है। उसकी रात में उसकी संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तथा ये अपने गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड, आप कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वैक्स हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। ऑप्शन नंबर फोर हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये तीनों ऑप्शंस हैं माय फ्रेंड गलत हैं, इनको याद कर लीजिए, ये गलत स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, खेजड़ी वृक्ष के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात की थी, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह वृक्ष मुक्ता रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर थर्ड यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए में है 2, 3, 4 नंबर कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड 1, 3, 4 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला कथन है यह वृक्ष मुक्ता रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ, रेगिस्तान में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही कथन है। फिर तीसरे कथन देखते हैं, यह छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है जी। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ नंबर गलत है, 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं। अब चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी से संबंधित जो क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हाथी कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। कथन नंबर सेकंड अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। कथन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3
3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। कथन नंबर 4, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 1, 3, 4, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया गया। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना सोना पसंद करते हैं। जी गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। जी हाँ, 3 महीने के हाथी के बच्चे का लगभग 200 किलोग्राम वजन होता है। और क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, 200 ये पढ़ लेते हैं, 200 ग्राम, केवल 200 किलोग्राम पढ़ते हैं, लिख देता है कि हाँ एक वैक्स हाथी 200 किलोग्राम पत्तियाँ खाता है। आपका गलत हो जाएगा अगर ध्यान से स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट सही है? और स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, स्टेटमेंट नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन बोल देते हैं, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABD, ऑप्शन नंबर सेकंड ACD, ऑप्शन नंबर थर्ड BCD, ऑप्शन नंबर डी ABC। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंचे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट नंबर ACD सही है। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैगनी और नीला, ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं हरा और पीला, ऑप्शन नंबर थर्ड काला और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 4 लाल और संतरी कलर को। इसमें कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बैगनी और नीला, ऑप्शन नंबर सेकंड हरा और पीला, ऑप्शन नंबर थर्ड काला और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 4 लाल और संतरा। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, काला और सफ़ेद। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर काला और सफ़ेद रंगों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सेकंड, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। थर्ड, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। फोर्थ, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट A और C, ऑप्शन नंबर B और D, ऑप्शन नंबर थर्ड B और C, ऑप्शन नंबर D A और B। चेक करते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व सिर्फ बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन जानवरों के बाहरी कान व सिर्फ बाल नहीं होते वो अंडे देते। बिल्कुल सही। जिन जानवरों के बाहरी कान व सिर्फ बाल नहीं होते वो बच्चे देते। गलत। जिन जानवरों के बाहरी कान व सिर्फ बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। जी गलत। अब चेक करते A और B हम लोग सही देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को
चेक कर चुके हैं हम लोग, काला और सफ़ेद, पीछे प्रीवियस क्वेश्चन था। अब देखते ही सही मारेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड हरे रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 केवल हरे रंग को देख सकते हैं। देखते ही निशाना लगाइए, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। हाथियों के फिर आ गया दोस्तों, चेक कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हाथी है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकंड, हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ये पूरे झुंड की नेता होती है। फोर्थ, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी तथा डी, ऑप्शन नंबर बी ए तथा बी, ऑप्शन नंबर सी ए तथा सी, ऑप्शन नंबर डी बी तथा डी। चेक करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते। जी हाँ। हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के साथ, जी गलत, बिल्कुल गलत। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होते, बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन लोग सही है? ए और सी इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, ऑप्शन नंबर थर्ड, वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि और भोजन बनाना। डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस लास्ट ईयर पेपर 2012 का लगाया था, उसमें ये प्रश्न आया था इन्वायरमेंटल, इसमें भी ये रिपीट हुआ है। तो ये किसमें कौन, ऑप्शन नंबर थर्ड, वृद्धि और प्रजनन करना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बाढ़ से हम लोग बात कर रहे हैं कि बाढ़ से समुद्रवृद्ध पौधे मर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, मूल में श्वसन रुक जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। डियर फ्रेंड, सोमवृद्ध होते हैं यह पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। सोमवृद्ध पौधे होते हैं ये खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। इनका तना दोस्तों होता है ये ठोस और शाखा युक्त होता है। ये क्यों मर जाते हैं? इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विभिन्न पेड़ पौधे और उनका उपयोग दवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बरगद, ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड गुलाब, ऑप्शन नंबर थर्ड मेहंदी, ऑप्शन नंबर 4 तुलसी। कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? डियर फ्रेंड, इसमें जो बरगद है ये वृक्ष का उदाहरण है, बाद बाकी गुलाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, बाद बाकी ऑप्शन नंबर बी गुलाब, मेहंदी, तुलसी या पौधे के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों को पढ़ा रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थली, ऑप्शन नंबर सेकंड जली, ऑप्शन नंबर थर्ड उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर 4 मरुस्थली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मौसमी क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं कांटेनुमा होते हैं, क्योंकि इनमें पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो सके और पौधों में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। इस कारण ये पौधे होते हैं कांटेनुमा पत्ती वाले पौधे मौसमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग तथा केसर पौधों किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जड़, ऑप्शन नंबर सेकंड तना, ऑप्शन नंबर थर्ड फूल, ऑप्शन नंबर 4 फल।
डियर फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 34, लौंग और केसर पौधों के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, हम लोग बात कर रहे हैं केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है सबसे ज़्यादा। और लौंग की बात करते हैं, लौंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में किया जाता है। अब हम लोग विभिन्न पौधे के बारे में डिस्कस करते हैं तथा उनका उपयोग क्या है। फर्स्ट हम लोगों का सर्फगंधा का प्रयोग होता है। यह रक्तचाप के रूप में रक्तचाप के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। यह केवल भारत में, रक्तचाप मतलब बीपी ब्लड प्रेशर को रोकता है, बीपी के उपयोग में किया जाता है। बात करते हैं हम लोग जामुन। पके हुए जामुन के फल से सिरका बनाया जाता है जो वायुसारी और मूत्रवर्धक तथा इसमें पाचक शक्ति के गुण होते हैं। बीज से बना पाउडर मधुमेह रोग में उपयोगी होता है या मधुमेह की दवाई बनाई जाती है जामुन की। अब हम लोग अर्जुन के पत्ते की बात करते हैं। अर्जुन की छाल, यह किस लिए उपयोगी होता है? ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द में उपचार में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक होता है। बीपी में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का बबूल। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। कितने इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे हमारे लिए, हम लोग को मालूम ही नहीं है। जब पढ़ेंगे तभी तो मालूम होगा। चलिए, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तभी एग्जाम CBSE ऐसे प्रश्न पूछता है कि तुलसी, नीम, बबूल, ये इनका उपयोग क्या है? उपयोग तो जानो हम लोग। अब हम बात करते हैं नीम की। नीम इसका जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, बैक्टीरिया को मारता है। जी, सब लोग कहते हैं नीम की पत्तियां खाया करो, पेट साफ होता है, बैक्टीरिया नाशक है, जीवाणु को मारता है। तुलसी का प्रयोग जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग करते हैं। हम लोग काढ़ा बनाते हैं, तुलसी की पत्तियां डाल देते हैं, जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग किया जाता है। कचनार फोड़ा, अल्सर और दमा के रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ व जो उसकी कली होती है पाचन शक्ति में सहायता करती है। डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इनसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा, ये भी बात है भैया। इससे तो ज़रूरी पूछता है। हर बार कोई भी पेपर खोल लो, 4 से 5 या 6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कोई पौधों से हो गया, घटपर्णी पौधा, खिजड़ी वृक्ष, हाथी का रिश्ता, पक्का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो ये है। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे फीडबैक मिलता है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हों उनके लिए भी ये है कि देखते ही सब्सक्राइब मारिए, क्योंकि आगे आपको अच्छी नोटिफिकेशन या अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके आसानी से, बिना किसी दुविधा के। हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद शशांक, STUDYWITTH शशांक। और हमारा लोगो मिलेगा, SWS इज़ हमारी लोगो, SW हमारा लोगो मिलेगा। इस लोगो आ जाएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF मिलेंगी और भी काफ़ी बहुत कुछ। बहुत बहुत दोस्तों आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।